नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। विजयपुर स्थित एम्स परिसर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और कुछ युवाओं ने कथित भर्ती अनियमितता को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ युवाओं से पैसे लेकर नौकरी दिलाई गई और करीब 1 साल बाद उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कथित लेन देन की जांच कर यह पता लगाया गया कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और वहीं पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। एम्स प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनी। प्रशासन, हाउसकीपिंग हो, हाउस अटेंडेंट हो, सिक्योरिटी हो, सुपरवाइजर हो, ये सब मिली भगत से सब अंदर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और युवाओं से आह्वान है, निकलो बंद मकानों से, जंगल ये चोर हैं, इनके सबूत हमारे पास है। आज हम शांतिपूर्वक मेमोरेंडम देने आए थे, इन्होंने गेट के ऊपर ताले लगा दिए, पेशेंटों तक को अंदर आने की मनाही। एम्स की लाज रखना चाहते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यहाँ जमीनें दी हैं, यहाँ खड्डे हुआ करती थी, हमारे यहाँ पे शमशान घाट हुआ करते थे, हमारे मंदिर हुआ करते थे, लेकिन हमने सिर्फ सरकार के आह्वान पे अपना सब कुछ प्रशासन को दे दिया। हमने सोचा इस खड्ड को बेहतर बनाएंगे, लेकिन इसने खड्ड को तो बेहतर नहीं बनाया, बाहर वालों को बेहतर बना के जम्मू वाले फिर खड्डो खड्ड का फिरा दिया। सारे मुड़े बारी हमारे। और बड़ा आरोप मैं बता दूं, अगले महीने जो कंपनियां जाने वाली है, अंदर कम से कम 2000 लड़का काम करता है, इनके भविष्य का क्या होगा? ये पैसे दे के लगे हैं, 2-2 साल का टेंडर होता है, 3-3 लाख इनसे लिया जाता है, वही 3 लाख इनको किस्तों में पे के तौर पे वापस दिया जाता है। कंपनियां जहां से जाती है, अब वो नया स्टाफ लगाने की तैयारी में है। मेरा युवाओं से आह्वान है, बंद दरवाजों से अब निकलना पड़ेगा और इन भ्रष्टाचारियों की पोल हम खोल के रहेंगे। हमारे पूर्वजों की जमीनें हैं, किसी के बाप का इंच नहीं है। सर, मेरा नाम मंजीत कुमार है। मैं इधर हाउसकीपिंग की काम करता था। मैंने पैसे दे के इधर लगाऊं, लेकिन इन्होंने जैसे इनका टेंडर खत्म होता है बाहर निकाल देते हैं, पुराने बंदे निकाल देते हैं, नए बंदे फिर लगा देते हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं, वो भी निकाल देते हैं। सर, मैंने पैसे दिए, मुझे नौकरी भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर अभी इंचार्ज हूँ, बिकॉज जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो ऑफिशियल वर्क पे आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। मंडे को ही विल बी बैक। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ एम मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि हम इसकी जो आपकी ये डिमांड्स आपने रखी हैं, जो आपकी आई थिंक देयर 6 डिमांड्स आपने रखी हैं, इनका हम लोग एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एम्स के एक्ट में भी आता है, ठीक है, वो डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं एम्स एक्ट की, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके लिहाज से हम लोग ये सारी कंप्लेंट्स आपकी जो हैं विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। और इसकी हम आपको, जैसे आपको एक स्पेशल कमेटी चाहिए इसके लिए, हम वो भी बनाएंगे। उस कमेटी में एक्सटर्नल मेंबर्स भी ले लेंगे हम, और हम ये आपको श्योर करते हैं कि इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे एंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। और जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं उनकी एक एक स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित हुई। इस दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। रिहर्सल में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली विद्यार्थियों की कुल 17 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया, जहां जवानों और विद्यार्थियों ने अनुशासन के साथ शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समा बांधा और एडीसी राकेश कुमार ने बताया कि 15 अगस्त समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुख्य समारोह इसी मैदान में उत्साह के साथ आयोजित होगा। आज जो हम फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे थे, तो इसमें यही तैयारियां देखी जाती हैं कि 15 अगस्त की तैयारियां जो पिछले 15-20 दिनों से चल रही थी कैसी चल रही थी। तो आप सबने भी देखा, हमने भी देखा कि बहुत बढ़िया से बच्चों ने मेहनत की है, तो उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँगा पूरी पब्लिक को यहाँ की रियासी की कि इस 15 अगस्त के दिन बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और बच्चों की हौसला अफजाई करें और इस नेशनल जो फेस्टिवल है हमारा उसको सभी धूमधाम से मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जब देशभक्ति की बात आती है तो फिर कोई धूप, कोई बारिश, कोई कुछ नहीं देखा जाता है। यही हमारे लोगों की पहचान है और ये जज्बा कभी कम नहीं होता है, चाहे जितनी भी बारिश, जितना तूफान हो। तो मैं यही कहता हूँ कि ये जज्बा कभी कम नहीं।
स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर में बीजेपी की ओर से अब भव्य तिरंगा रैली आयोजित की गई। रैली का आयोजन ऐतिहासिक घंटाघर लाल चौक पर किया गया, जिसकी अगुवाई पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कौल ने की। रैली में भारतीय जनता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया और देशभक्ति के नारे लगाए। इस दौरान राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश दिया गया। तिरंगे के साथ निकली रैली से लाल चौक का माहौल भक्ति में नजर आया। बीजेपी नेताओं ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रहित से जुड़े कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। अभी जो इस लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी के तिरंगा यात्रा में हमारे साथ चले हैं, मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं पिछले 3 दिनों से हम जम्मू कश्मीर के हर कोने में, जम्मू कश्मीर के हर जिले में, जम्मू कश्मीर के हर शहर में, जम्मू कश्मीर के हर कस्बे में ये तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन तिरंगा यात्राओं के बारे में बताते हुए कहा कि ये तिरंगा यात्रा हमको याद कराते हैं उन शहीदों की, जो शहीद हमारी आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक जो देश के लिए, भारत के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस हमारी मां के लिए जो शहीद हुए हैं, उन सब शहीदों को याद करते हुए, वो शहीद अर्धसैनिक बल भी हो सकते हैं, वो शहीद हमारे पुलिस के जवान भी हो सकते हैं, वो शहीद हमारे आम नागरिक भी हो सकते हैं। ऐसे सब शहीदों को हमको याद करना है इस तिरंगा यात्रा में, कि हमको एक संकल्प लेना है। इस यात्रा के माध्यम से हमको एक संकल्प लेना है कि जब देश की हम 100वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे 2047 में। राजौरी के मंजाकोट इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेगा तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, युवाओं और विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर प्रतिभागियों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आयोजित इस तिरंगा यात्रा ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना दिया, जहां आयोजन के दौरान प्रतिभागियों ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लिया। हर घर तिरंगा रैली लाइन ऑफ कंट्रोल में पहली बार देखने को मिल रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के मंजाकोट इलाके में है, जो इलाका पाकिस्तान की शेलिंग से हमेशा मुतासर रहता, मगर आज उसी इलाके के लोगों ने अपने कांधों पर तिरंगा उठाकर पैगाम दिया है। हमारे साथ जिला तरक्याती कमीशनर राजौरी अभिषेक शर्मा जी हैं। सर, इस इलाके की रैली के बारे में जानें, क्योंकि तारीख में पहली बार इस इलाके में इस तरह की रैली देखने को। देखिए, हम लोग सब लोग जब पिछले कुछ टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं, हमने देखा है कि बॉर्डर के जो गांव हैं उसमें जो देशभक्ति की भावना है वो कूट कूट के भरी हुई है, और यहाँ के लोगों में जो देश के लिए प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त है वो मुझे लगता है बाकी इलाकों से और भी ज़्यादा है। इसी स्पिरिट को सैल्यूट करने के लिए आज हमने फैसला लिया कि हम बॉर्डर के गाँव में तिरंगा रैली का आयोजन करेंगे। और जो यहाँ के पार्टिसिपेशन हुई है आज तिरंगा रैली में, इसमें महिलाएं, बच्चे, स्कूल के बच्चे, मदरसों के बच्चे, यहाँ के रहने वाली सभी आवाम इससे जुड़ी है, और जो देशभक्ति का मैसेज यहाँ से पूरे देश में जाएगा, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़ोर से और बहुत दृढ़ निश्चय के साथ इस बॉर्डर के जो गांव हैं वो उन्होंने आज एक देशभक्ति का मैसेज पूरे देश में आज यहाँ से फैलाया है। ऐसे ही ये तिरंगा जो है हमारे जो आन बान और शान है ये बनी रहे, ये मैसेज आज बॉर्डर के इन गाँव से पूरे देश के लिए। बिल्कुल, ये खूबसूरत सा पैगाम उन इलाके के लोगों ने दिया जहाँ पाकिस्तान हमेशा शेलिंग कर इस इलाकों को मुतासर करता रहा, मगर आज इसी इलाके के लोगों ने एक खूबसूरत सा पैगाम दिया अपने कांधों पर झंडा उठाकर, जहां 500 मीटर का एक तिरंगा उनके कांधों पर था नौजवानों के, और इस इलाके से लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक से पैगाम दिया कि इस यहाँ के लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों के दिलों में कल भी तिरंगा था और आज भी तिरंगा है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मरी, गुलिस्तान न्यूज़, राजू।
जम्मू में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा ने नवजोत सिंह नलबा की ओर से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया, जहां रैली त्रिकुटा नगर से शुरू हुई और विभिन्न इलाकों से गुजरती हुई वापस त्रिकुटा नगर स्थित बीजेपी कार्यालय में संपन्न हुई। रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा। बाइक रैली में देशभक्ति का जोश देखने को मिला और प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर आपको हर जगह दिखाई देंगे, लेकिन ये वो झंडा नहीं है जो आप ये समझते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा। नहीं, ये हमारा तिरंगा झंडा है जिसकी आन बान शान का प्रतीक है। उसको लेके हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको हर जगह मिलेंगे। वहीं कठुआ के जसरोटा विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली हुई। रैली की अगुवाई स्थानीय विधायक राजीव जसरोटिया ने की, जहां रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। देशभक्ति के नारों और लहराते तिरंगों से पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। रैली के दौरान राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को भव्य बना दिया। वहीं विधायक राजीव जसरोटिया ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस देश की आज़ादी के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और एक मुल्क आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी के पर्व पर मैं तमाम देशवासियों को, जम्मू कश्मीर निवासियों को, कठुआ निवासियों को और विशेष करके जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को बहुत बहुत इस पर्व की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज के इस आज़ादी के पर्व को मनाते हुए घाटी से लेकर बुद्धि तक की यह तिरंगा यात्रा, जिन भी साथियों ने मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, गाड़ियों से इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया, उनको मैं आभार भी प्रकट करता हूं और उनको इस आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं भी देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रियासी में जिला प्रशासन और रियासी पुलिस की ओर से वंदे मातरम और हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा और बाइक रैली का आयोजन हुआ। रैली में स्कूली विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। वहीं जिला प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवानों ने बाइक रैली में हिस्सा लिया। जिला विकास आयुक्त अभिषेक कुमार, एसएसपी रियासी मुकुल तिवरेलाल और सीओ सीआरपीएफ 126 बटालियन मनोज वर्मा समेत अधिकारी और जवान भी इस दौरान मौजूद थे। प्रशासन ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। आपने खुद बताया कि फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है और हमारी तैयारियां लगभग पूरी हैं। वी आर रेडी फॉर सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। आज स्कूल के बच्चों के साथ, रियासी के लोगों के साथ, पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री के साथ और ज़िले के सारे विभागों ने मिलकर एक पद यात्रा और बाइक रैली दोनों निकाली है। हम सभी लोग पूरे ज़ोर शोर से जो है तिरंगा, हर घर तिरंगा और वंदे मातरम के 150 साल हम लोग मना रहे हैं। सभी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। कुल जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम सब फॉलो करेंगे। राष्ट्रगीत चलाए जाएंगे। सर, अलग अलग लेवल पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। स्कूलों में प्रोग्राम हो रहे हैं, कॉलेजेस में प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी आपने रैली देखी है, रैलीज़ हो रही हैं। डिबेट कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, सभी तरीके के प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। हम हर एक पंचायत में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह तिरंगा रैली निकाली जाए। तो हमारे जो है अभी प्रोग्राम और आगे चलेंगे। 15 अगस्त के बाद भी हम लोग रैलियाँ करते रहेंगे। बिल्कुल, तैयारियाँ ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं और अब हम लोग तैयार हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान में
हर रियासी के हर ब्लॉक में, हर थाने में, हर पुलिस पोस्ट में के जुरिस्डिक्शन में प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, तिरंगा रैली कराई जा रही है। आज कल उसी उपलक्ष्य में हमने चनाब में राफ्ट रैली की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आज भी हमने एक कॉमन बाइक रैली पूरे रियासी टाउन में निकाली है ताकि हर घर तिरंगा और इंडिपेंडेंस डे जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है उसका मैसेज घर घर तक पहुँचे। देखिए, जो तिरंगा रैली होती है वो एक हमारे राष्ट्रीय पर्व को मनाने का तो संदेश होता ही है। उसके साथ साथ जो श्रद्धालु कटरा में आ रहे हैं उनको भी ये संदेश देना है कि ये जगह हमारी बहुत ही सिक्योर है। सो आपका हर श्रद्धालुओं का एक तरीके से टूरिज़्म बढ़ाने के उपलक्ष्य में और उसको देखते हुए उनका स्वागत करना भी उसका एक मकसद रहता है। मेंढर में जाट समुदाय से जुड़े सैकड़ों प्रमुख लोगों और युवाओं ने अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। जगल, भाटीदार, अरी, उच्छेद समेत सब डिवीजन के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने एडवोकेट राणा जीशान गुर्जर के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नए सदस्यों ने कहा कि कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा की ओर से इलाके में करवाए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। उनका कहना है कि मंत्री बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में राणा जीशान गुर्जर ने नए सदस्यों का मालाएं पहनाकर स्वागत भी किया। जो जावेद राणा साहब की तरफ से कल बर्खास्त कर बनुल्ला को जो तोहफा दिया है 6 करोड़ का, जो ब्रिज जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मिला है, उसका शुक्रिया अदा किया और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने की बात की गई। इसी के लिए जो है वो आज हमारी ये मीटिंग थी। जम्मू के आरएसपुरा की मशहूर बासमती के एक्सपोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। 100% तक टैरिफ की संभावित आशंका ने किसानों और एक्सपोर्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि जम्मू के बासमती कारोबारियों के लिए फिलहाल गल्फ मार्केट की चुनौती ज़्यादा बड़ी है, लेकिन बासमती के करीब 50% एक्सपोर्ट का बाजार गल्फ देशों में है, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 5% है। लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव के चलते एक्सपोर्ट पहले ही प्रभावित हुआ। आरएसपुरा समेत जम्मू के प्रमुख बासमती उत्पादक क्षेत्रों में किसान नए बाजार की तलाश में है, वहीं एक्सपोर्टर्स यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में संभावनाएं तलाश रहे हैं। जो ये इजराइल, अमेरिका और ईरान का तीनों फ्रंट पे जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से हमारी बासमती दाल को बड़ा नुकसान हुआ है। बासमती की जो हमारे शिपमेंट जो पोर्ट पे खड़े हैं वो भी आगे डिलीवर नहीं हो पा रहे। जो फॉरेन में विदेशों में माल गया हुआ है उसकी पेमेंट भी नहीं आ रही और इस वजह से यहाँ पे रेट में मंदी आ गई है और किसान का माल इस समय नहीं बिक रहा। जो ट्रेडर है जिन्होंने माल खरीद के रखा किसानों से, उनका माल नहीं आगे बिक रहा और जो मिलर है उनकी आगे ब्राउन नहीं बिक रही और जिनकी आगे सौदे हुए हैं वो डिलीवर नहीं हो रहे और ना पेमेंट आ रही है। मार्केट में पेमेंट की भी तंगी आएगी और आगे 31 मार्च की क्लोजिंग है, उसके बाद जो है गेहूं का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि युद्ध से हमें सब जो इस बासमती के कारोबार में जुड़े हैं इन सबको नुकसान है, चाहे किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे हमारे लोकल मिलर हो। इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि एक तो युद्ध जल्दी से जल्दी रुके और दूसरा नंबर की ये जो किसानों को नुकसान हो रहा है, जहाँ व्यापारी को नुकसान हो रहा है, हमारी सरकार, भारत सरकार इस पर कुछ संज्ञान ले और इनको भी थोड़ी सी राहत दे। ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਆਹ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸ ਮੰਜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਭਰੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਧੇ ਰੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਹ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਾਵਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਜਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਲੈਣਗੇ, ਮੂਜੀ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਫਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਸੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जम्मू कैंट के अमर कॉलोनी के अंदर करणबाग की ओर जाने वाला पुल पिछले 7-8 वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक बरसात के दौरान बाढ़ में पुल बह गया था, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। पुल टूटने के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, जिन्हें अमर कॉलोनी से आज़ाद नगर स्कूल पहुंचने के लिए करीब 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन और कैंटोनमेंट बोर्ड से जल्द पुल की मरम्मत कराने की अपील की। पुल टुटे दा ते होई गे ना 8-10 साल टुटे दे ते बनाया कुसै ने भी नहीं है। आंदे है ना ते दिक्खी चली जंदे न। स्कूली बच्चे बेचारे फिर इधरों जंदे न, उ'नें कि'यां जाना, रस्ता ही नहीं है अग्गै। बनना चाहिदा है, होर केह् चाहना असें केह् आना। चलो जेह्ड़ा हाड़ हूड़ आंदा है रुकना चाहिदा है, पुल बनी जाए, नाला बनी जाए, थोड़ा सुख होई जंदा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पुल आपने देखा है, ये पुल अमर कॉलोनी जो कंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड नंबर 3 है, गोविंदपुरा अमर कॉलोनी इसको कहते हैं। ये पुल पिछले 8-10 साल से भारी बारिश के कारण बाढ़ की वजह से ये बह गया था। कई बार हमने गुहार लगाई है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हमने कई बार अप्रोच की, मीडिया के थ्रू भी की, लेकिन आते हैं, बात इस पे होती है, इसको कोई बनाता नहीं है। इस पुल की वजह से बिल्कुल 7 पुल के स्टीक जो है 80 मीटर भी नहीं होगा, मैं कहता हूँ खींच के 50 मीटर के करीब जो एरिया है, बस्ती से लेके स्कूल तक, छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। इन बच्चों को 50 मीटर दूर पहुंचने के लिए कम से कम भी 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र जो है वो इन लोगों को यहाँ से करना पड़ता है। बहुत से लोग जो हैं वो साइकिल पे बच्चों को लेके जाते हैं, पैदल लेके जाते हैं, कंधे पे उठा के लेके जाते हैं, कुछ मेटाडोर में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं। डेली सुबह छोड़ने जाना है और शाम को लेने जाना है। अगर ये पुल बन जाता तो ये सफ़र जो है ये सिर्फ इन लोगों के लिए 50 मीटर का रह जाता है। ये जो पुल है, इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये पुल आज़ाद नगर को टच करता है, जो कि जीएमसी की वार्ड नंबर 73 है। और ये पुल उस वार्ड के साथ साथ जो है आरएसपुरा का पूरा सेक्टर, उसके साथ साथ ये सतवारी वाला जो पूरा एरिया है, ये इसकी कनेक्टिविटी का एक मुख्य स्रोत था। आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के सीएचके गांव वार्ड नंबर 11 में लोग पिछले करीब 25 वर्षों से गली पक्की होने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार विधायक और संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। बरसात के दौरान गली में जलभराव होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों को कीचड़ और पानी के बीच आवाजाही करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने आरएसपुरा विधायक से मामले का संज्ञान लेकर जल्द गली की मरम्मत और पक्की सड़क के निर्माण की मांग की है। ये गली बड़ी खदशा है जी, मेहरबानी करके गली बननी चाहिए जी। बड़ी मुश्किल के नाल जी इथों लंघते ने, कोई 150 फुट 7 फुट चढ़ाई है, 150 फुट लंबाई है। मेहरबानी करके इसे जल्दी तो जल्दी थोड़ी जी इनू तरीके टैल शैल ला दो। ਇਹ जनाब जी गली है बिहारी लाल टू सरदारी लाल 7 फुट की चढ़ाई है जनाब, तो 150 फुट लंबाई है। कई बारी साथियों ने क्या वार्ड नंबर 11 चक्सियाँ, वार्ड नंबर 11 चक्सियाँ अभी सरपंच साहब अगे भी रिक्वेस्ट की सी, फिर बीडीसी दे जरा दलीप जी ने उन्होंने अगे भी रिक्वेस्ट की, मैडम विद्या मोटन जी डीडीसी जी उनके अगे भी रिक्वेस्ट की, अपील की ना साथियों ने, ही सारिया ने। साडी मैडम जी सत्या देवी वो पंच इस वार्ड अभी कई बार अपील की है कि मेहरबानी करो, इस गली कच्ची है, बड़ी खस्ता हालत है, 25-30 साल की है गली है। जेड़े आने कहते जी बनाने बनाने वीडियो साहब अगे भी अपील की थी गली जी जरूरी बनाई जाए, क्योंकि 7 फुट चढ़ाई है, 150 फुट लंबाई है। यह बेचारे जिस मौके बारिशां पैंदियां ने लंघदे ने ते गोडे गोडे इत्थे पानी हो जाता, महाराज देखो कोल जमीन है, पानी हो जाता किन्ना किन्ना, ना यदी निकासी नाली ना लेन ना ड्रेन। तो चलिए फिलहाल फाइनल कट बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।